कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड, कोएक्सियल लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सोलेनॉइड is N1, total number of turns in other solenoid is N2, and the length of each solenoid is L. लेंथ ऑफ ईच सोलिनॉइड इज एल, को एक्सियली बनाया गया इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर, तो लेंथ ऑफ ईच सोलिनॉइड इज एल. A current is set up. How much current? Current I is set up in primary coil. Then the magnetic field induced by primary coil is equals to mu naught N1 I. N1 मैंने लिया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल N1 ले लिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 को मैं लिखूंगा कैपिटल N1 अपॉन L इंटू आई. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. देन द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ अदर कॉइल. इस ग्रीन वाले से के एक टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया वेक्टर से. एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of secondary coil, phi dash b लिखता हूं मैं इसको, इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इंड्यू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर. तो कितना बनेगा देखो, ये phi dash b इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना है, म्यू नॉट N1 I by L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू कॉस जीरो. कॉस जीरो इसलिए लिया क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये मैंने ग्रीन पेन से बनाया एरिया वेक्टर पर विच इज परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ लूप, ये मैंने रेड पेन से बना दिया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फिर कॉस जीरो आ गया. तो इट इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट N1 I A by L, ठीक है. देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, पूरी की पूरी सेकेंडरी सोलिनॉइड, सेकेंडरी कॉइल सेकेंड सोलिनॉइड से हम लिखेंगे, तो क्या होगा, इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हम दूसरी वाली कॉइल के लिए बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इनमें नंबर ऑफ टर्न सेम हो. एक कॉइल में आपने पास 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 लपेट दिया था, दूसरी कॉइल में आपने दूर दूर लपेटा, तो नंबर ऑफ टर्न डिफरेंट हो जाएंगे. तो इनटू N2 कितना हो जाएगा, सिंपल से ये बन जाएगा क्या, फाइव बी इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 IA बाय L, ठीक है, वेबर. लेकिन पीछे हम पढ़ चुके हैं क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, M is equals to, sorry, phi B is equals to MI, टॉम क्रूज. अब ये भी क्या है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, दोनों को इक्वल कर दें हम, तो टॉम क्रूज इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 IA अपॉन L. सिंपल सी बात है, आई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, M क्या बचा, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, और इसका यूनिट कितनी हो जाएगी, हेनरी. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग सोलिनॉइड. It entirely depend upon the physical structure of solenoid. N1, N2, number of turns in solenoid, L, length of solenoid, A, area of cross section of solenoid, and mu naught is the magnetic permeability of space, free space inside the solenoid. अगर इस solenoid के बीच में free space ना हो करके लोहा भर दो आप, कागज भर दो, पीतल भर दो, तेल भर दो, तो जो भी मीडियम आप भरेंगे उसी का
मैग्नेटिक परमेबिलिटी यहाँ आपकी आ जानी है। म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। आ ही नहीं रहा इसमें, ना करंट आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। सेल्फ इंडक्शन कितना था, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल हेनरी। वहां ए की कॉइल थी तो एन और एन, एन स्क्वायर हो गया था, यहाँ दो कॉइल है तो एन स्क्वायर से बन गया N1 into N2. N1 turns in primary coil, N2 turns in secondary coil. This is the coefficient of mutual induction between two closely placed solenoids.